तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम CTET 2025 की तैयारी करेंगे। जैसे कि हमारी वीडियो में आप देख सकते हो पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी है, 4 स्टेजेस हैं। यानी कि ये क्या है, देखो अगर आप किसी भी टेट यानी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट दिखेगा जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी बोलते हैं। अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी की नॉलेज नहीं है तो आप हमारी वीडियो को बारीकी से देखिए, यानी कि स्टेप 1 से देखिए, जहाँ पर हमने सबसे पहले पार्ट 1, उसके बाद 2, 3, 4 और आज हमारा देख सकते हैं पार्ट 7 है। ये क्लास 7 है। यहाँ पर आपको 4 स्टेजेस के बारे में बताया जाएगा। कितनी ही बार आपने स्टेजेस अगर रीड भी की हो तो आप भूल जाते हो आसानी से। यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई यानी कि सिंपल तरीके से बता दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ज़्यादा बात नहीं करते, समझते हैं अपनी थ्योरी को। देखो सबसे पहले हमारे 4 स्टेजेस होती हैं। देखो पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, जहाँ पर हम बात करते हैं 4 स्टेजेस की। 4 स्टेजेस में होती है पहली SPCF। तो ये क्या होती है, देखो पहली सेंसरी मोटर्स होती है, उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। उसके बाद हम अगर बात करें तो ये इसका जो है वो एक ट्रिक की तरह है, आपको याद रखना है। तो SPCF भी इसको कह सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हमारी सेंसरी मोटर क्या होती है। सेंसरी मोटर वो स्टेज होती है जहाँ पर बच्चा अभी स्टार्टिंग में होता है, जहाँ पर देख सकते हो 0 से 2 वर्ष का, सिर्फ 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है। वो क्या होता है, वो गतियात्मक अवस्था में होता है। इंद्रियात्मक अवस्था यानी कि अपनी इंद्रियों से सीखता है। संवेदनात्मक या पेशियों, अपनी जो मांसपेशियां हैं उनसे सीखता है, जो मांसपेशियां होती हैं उनकी, उनसे सीखता है। जन्म से 2 वर्ष की ये आयु होती है। आपने एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है, आप आंखें भी बंद कर सकते हो। अगर आप फिर भी मेरे ख्याल से हमने थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए लिखा है, तो आप सिर्फ मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिए, वॉइस से आप समझ पाएंगे। तो वस्तु स्थायित्व जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, कई बार सुना होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। जो बच्चा होता है जब उसके सामने कोई चीज़ होती है, जब वो चीज़ आउट ऑफ साइट चली जाती है तो उसके दिमाग में वो चीज़ जो होती है आउट ऑफ माइंड हो जाती है, यानी कि वो भूल जाता है। ये चीज़ कहाँ होती है, ये सेंसरी मोटर में होती है, वो स्टार्टिंग में होता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, विम्बलित अनुकरण, यानी कि वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ करता ही रहता है, विलंबित रहता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर कहा जाता है कि सेंसर आर टीचर्स। जो सेंसर्स होते हैं बच्चा उनके माध्यम से ही सीखता है। और वो क्या करता है, थिंग्स विद आईज, हैंड्स एंड ईयर्स। वो अपने आँखों से देखता है, हाथों से और अपने कानों से सुनकर सब कुछ सीखता है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है। मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पर एक चीज़ होती है ना कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सेंसरी मोटर में ही आता है। नेक्स्ट अब अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, जो होती है 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होती है। अगर आप साइकोलॉजी भी पढ़ते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी देखते तो फिर भी आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए बच्चों के बारे में, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तर्क शक्ति की इसमें कमी होती है, बच्चा की तर्क शक्ति में कमी होती है, लॉजिक नहीं आता उसको, लैक ऑफ लॉजिक कह सकते हैं इसे। पानी बर्फ बन सकता है, बर्फ पानी बन सकता है, ये उसकी नासमझी होती है, उसे नहीं मालूम कि एक जो बर्फ होता है यानी कि बर्फ का टुकड़ा वो पानी भी बन सकता है, और पानी को अगर जमा दे तो वो बर्फ बन सकता है। ये चीज़ उसे नहीं मालूम होती, उसे अलग अलग चीज़ लगती है। तो उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्जीव और संजीव ना समझ होती है। एनिमिज्म भी कहते हैं ऐसे, उसको नहीं मालूम होता कि कोई निर्जीव क्या होता है, संजीव क्या होता है। वो किसी टेबल या चेयर में भी कहेगा कि इसे भी दर्द महसूस होता है, यानी कि इसमें भी जान है। तो इस पर क्वेश्चंस आते हैं कई ज़्यादा। मैं सोचता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ वैसी पूरी दुनिया सोचती है, तो ये भी प्री ऑपरेशनल में ही आता है। ईगोसेंट्रिज्म इसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है तो शायद से मेरी फैमिली को भी पसंद होगा, वो यही स्टेज होती है। नेक्स्ट सिंबॉलिक थॉट कहाँ पर आते हैं, वो प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक थॉट आते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चा ABCD क ख ग सीखता है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। देखो ये ध्यान से समझना
यहाँ पर एक बॉटल है और दूसरी बॉटल है, ये थोड़ी जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा बड़ी है, वो लंबाई में बड़ी है। जो इसमें पानी की क्वांटिटी है वो सेम है, लेकिन बच्चे को क्या लगेगा कि ये लंबी है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, शायद इसमें ज़्यादा पानी हो, इसकी लंबाई कम है, इसमें शायद से थोड़ा पानी या कम पानी हो। तो यहाँ पर वो समझ नहीं पाता, ए और बी में समान पानी नहीं समझ पाता, ज़्यादा और कम करता है, इसीलिए वो लैक ऑफ कंजर्वेशन में होता है। लास्ट में जो होती है वो है केंद्रीकरण, वो सेंट्रेशन में होता है। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशन को हम सुनते ही समझ जाते हैं कि ये मूर्तता की बात कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ की जो कि मूर्त है, जिसे हम देख सकते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टार्ट होती है 7 से 11 वर्ष। आपको ये भी याद रखना है कि सेंसरी मोटर 0 से 2, प्री ऑपरेशन 2 से 7 वर्ष होती है, और 7 से 11 वर्ष जो होती है उसे कहा जाता है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। सिंपल सी बात है, आप ऐसी चीज़ों को पकड़ लो कि आप भूल ही ना पाएं कि कौन सी प्री ऑपरेशन है, कौन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशन। स्टार्ट करते हैं, पहले इसे मूर्त संक्रात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ों के प्रति लॉजिक आ जाता है, बच्चों में लॉजिक आ जाता है, तो वो किस स्टेज में होंगे, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होंगे। ये चीज़ आपको समझ आनी है। नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे तो वस्तुओं का वर्गीकरण उसे आ जाता है, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। वो क्या होता है, वो ए यानी कि वो कलर्स को, शेप को, या फिर इन जो शेप्स हैं उनको समझ पाता है, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि ये चीज़ें तो एग्जाम में आती हैं। अचीव कंजर्वेशन, कंजर्वेशन को अचीव कर लेता है। देखो यहाँ पर उसे नहीं मालूम था कि इसमें पानी ज़्यादा है या कम है। कंजर्वेशन अचीव करने के बाद उसे पता चल जाता है कि पानी समान है, पर उसका शेप अलग होने से पानी की मात्रा बढ़ नहीं जाती, घट नहीं जाती। आगे बात करते हैं तो बढ़ते घटते क्रम को सही तरीके से लगाना, उसको सीरिएशन भी आ जाती है। देखो अब यहाँ पर उस जिसको हम जहाँ पर जो केंद्रीकरण में था, जो हमारा प्री ऑपरेशन था, इसमें वो सेंट्रेशन में था, लेकिन यहाँ पर वो डिसेंट्रेशन में आ जाता है। एक चीज़ होती है जिसे हम इक्विलिब्रियम और डिस्क्विलिब्रियम भी कहते हैं, उसके जैसा ही लग रहा है। देखो इक्विलिब्रियम ऐसा होता है कि हम पहले संतुलन में होते हैं, लेकिन नई चीज़ें समझने के बाद हम डिस्क्विलिब्रियम असंतुलन में आ जाते हैं। उसकी तरह ही ये पहले सेंट्रेशन में होता है, इसे नहीं मालूम होता। जब मालूम चल जाती हैं चीज़ों के बारे में, फिर वो डिसेंट्रेशन में चला जाता है। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशन में ये चीज़ें समझने के लिए आपको एक निमोनिक दिया जाता है, जहाँ पर हम CCS ट्रिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। C का मतलब होता है कंजर्वेशन, डबल C है इसलिए दूसरे C का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, और लास्ट पे S होता है, उसका मतलब सीरिएशन। सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट जो फॉर्म है, देखो ये वीडियो जो है वो आई होप ज़्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि हम शॉर्ट में डीपली बातें करते हैं, यानी कि आपको सीधा समझा देते हैं, ना कि एक टॉपिक पर ज़्यादा लंबा बात करते हैं। देखो यहाँ पर अब लास्ट हमारी स्टेज है जहाँ पर हम फॉर्मल ऑपरेशन पर पहुँच चुके हैं। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, 11 से 15 वर्ष की होती है, ज़्यादातर 15 वर्ष तक एडोलेसेंस मानी जाती है। जो ये अवस्था है, यहाँ पर मूर्त चिंतन भी होता है, वो लॉजिक कंसेप्ट को समझता है, समझना उसे आ जाता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है, कल्पना कर पाता है, दिमाग में कोई सी चीज़ का पैटर्न बना सकता है। अब वो डिडक्टिव रीजनिंग भी कर सकता है, जिसे निगमनात्मक भी कहते हैं। यहाँ पर वो सबसे आगे चला जाता है। देखो यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर वो एक बच्चा होता है जो छोटा होता है, जहाँ पर वो अपनी इंद्रियों से सीखता है और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड चल जाती है चीज़ कोई भी। यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर उसके पास कई ज़्यादा लैग्स होते हैं, यानी कि उसे नहीं मालूम कि बर्फ़ पानी बर्फ़ बन सकता है, रिवर्सिबिलिटी का नहीं उसे पता, उसे एनिमिज्म ये निर्जीव संजीव का नहीं पता होता। उसको ये होता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसी दुनिया सोचती है, वो सिंबॉलिक थॉट में ही जीता है, वो लैक ऑफ कंजर्वेशन में होता है या लैक ऑफ वो केंद्रीकरण में होता है। देखो ये चीज़ें इसमें ज़्यादातर लैक सी आ रही हैं। देखो यहाँ पर लैक में आ जाता है, यहाँ पर वो जो लैक ऑफ कंजर्वेशन थे, लैक ऑफ लॉजिक थे, सब हट जाते हैं। यहाँ पर उसको समझ आ जाती है कि लॉजिक क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होती है, सीरिएशन क्या होती है, पानी बर्फ़ या बर्फ़ पानी बन सकता है, निर्जीव संजीव है, सब चीज़ें उसे मालूम हो जाती है। यहाँ पर तो वो बात देखो उसकी उम्र कितनी हो जाती है, 11 से 15 साल की उसकी उम्र हो जाती है, ज़्यादातर चीज़ें वो समझने लगता है। अब यहाँ पर हमने 4 स्टेजेस को आसानी से डिफाइन कर दिया है। पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज,
4th स्टेज उसके बाद भी कुछ हैं जो पहले हमने किए थे, उसका जो पार्ट 1 है यानी कि वो ज़रूरी देखना है। लिंक कर पाएँ तो उसका पार्ट 2 देखिएगा, 3 देखिएगा, 4, 5। अगर आप 6 को देखोगे तो आप समझोगे कि हमने किसकी बात की है। हमने मेरे ख्याल से 5 पार्ट में स्टार्ट किया था प्याजे का। प्याजे की थ्योरी का पार्ट 6 में हमने बात की, जहाँ पर हमने कॉमोडेशन एसिमिलेशन की बात की। पार्ट 7 आज है, जहाँ पर हमने इनके जो स्टेजेस थे 4 स्टेजेस उनको हमने सिंप्लीफाई तरीके से समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं भी समझ लगी तो कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ये बात नहीं है। जब तक सी टैट है, जब तक ऑल टैट है, हम इस पर वीडियोस बनाते रहेंगे, थोड़ा इम्प्रूव करते रहेंगे, नॉलेज ऐसी करते रहेंगे कि आपको समझ आ जाए। और क्लासेस भी लगा सकते हैं अगर आप हमारे एरिया में रहते हैं। मैं पंजाब बटाला सिटी में रहता हूं, अगर यहाँ पर रहते हैं तो आप क्लासेस भी लगा सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप अपने तरीके से ही पढ़ें। देखो, अगर आपको नहीं समझ लगती, आपको एक अध्यापक की ज़रूरत है, आपको टीचर की ज़रूरत है जो आपको गाइड करे। तो अगर आप फीस भी देकर पढ़ना नहीं चाहते, खुद से तैयारी भी करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, स्टेजेस के बारे में हेल्प करेगी, ज़्यादातर आपकी सीडीपी क्लियर करेगी और आपको अच्छे नंबर दिलाएगी। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारी जो भी वीडियो होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर बेल आइकन को ऑन कर दोगे, बेल आइकन को ऑन करोगे, तभी हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। टाइमिंग भी एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मैथ को भी कवर करेंगे। ज़रूरी मैथ है, एनवायरनमेंट है, मैथ है, और अगर सब्जेक्टों की बात करें तो वो भी हैं, लेकिन सबसे पहले ये मेन सब्जेक्ट हैं हमारे, मैथ, ईवीएस, सीडीपी। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 को भी बाद में कवर करेंगे। अभी हमारे पास समय है तो समय का यूज़ कीजिएगा, समय को मत वेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी हो।